रानी, ये क्या पहन रखा है तूने? मतलब कपड़े तो है दी। तेरी माँ, कपड़े तो हैं लेकिन इतने सिंपल। आज राघव तुझसे पहली बार, मतलब अपनी वाइफ से एज अ हस्बैंड पहली बार मिलने वाली, और तू ऐसे मिलेगी? नो वे रानी, आज इतना खास दिन है, इतना स्पेशल डे है, तो लुक भी कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। अच्छा ये बता, तेरे पास कोई साड़ी है? नहीं है तो कोई बात नहीं, हम शॉपिंग करके आएंगे। मेरे पास एक साड़ी है और वो भी बहुत स्पेशल। रानी, हे राघव, तुम यहाँ? और अब तक तैयार भी नहीं हुए? जाके तैयार हो जाओ। राघव, ये क्या छुपा रहे हो? हाँ बताओ। तुम ना तो साड़ी पहनती हो ना ज्वेलरी पहनती हो। और मैं भी तो कमाता नहीं हूँ ना कि तुम्हें साड़ी या ज्वेलरी खरीद के ला के दे सकूँ। इसे मैंने पता क्या किया, मैंने अपना पिगी बैंक तोड़ा, सारे पैसे निकाले, दुकान पे गया और ना ये साड़ी खरीद के आया तुम्हारे लिए। बस एक साड़ी ही आ पाई। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच राघव। तुम पहनोगी ना इसको? मैं जरूर पहनूंगी, लेकिन आज नहीं। याद है ना शादी सीक्रेट? पर राघव, मैं पहनूंगी लेकिन कोई स्पेशल ओकेशन पे। ओके? ओके, हाई फाइव। राघव, एक सेकेंड भी। और आज वो स्पेशल डे आ गया। सच्ची रानी, तेरी लव स्टोरी भी ना किसी मूवी से कम नहीं है। और इसीलिए आज मैं अपनी छोटी सी बहन, छोटी सी पट्टू गिलहरी को अपने हाथों से तैयार करूंगी। चल चल। इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है तुझे। बहुत प्यारी लग रही है। भगवान तुझे सारी बुरी नजर से बचाए। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच।
अच्छी लग रही हो। थैंक यू। ये साड़ी I can't believe तुमने आज तक संभाल के रखी थी। कैसे नहीं संभालती, इतने प्यार से जो दी थी। उतने ही प्यार से कुछ नहीं तो। राघव, अंदर आओ ना। राघव, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। क्या बात है, नया लुक। ये साड़ी किसने दी तुम्हें? कहीं नहीं जाएगी रानी, पत्नी है वो मेरी। अब रिश्ते में मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अगर अब तुमने इस रिश्ते की मर्यादा लांघने की भी कोशिश की ना रिवाज सिसोदिया, तो अब से तुम कोई भी रिश्ता निभाने के लायक नहीं रहोगे, समझे? क्या हुआ? अरे वो राघव भैया और रानी। हाँ, तुम्हारी बहन ने पा लिए ना सारे सपने और सारी अपनी ख्वाहिशें। रिवाज, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें राघव भैया की चिंता है ना, पर अब क्यों चिंता कर रहे हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। राघव भैया को सब कुछ याद आ गया है। रानी ने इतने दिल से उनकी देखभाल की है कि जिसे राघव भैया खुद महसूस कर सकते हैं। फाइनली भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, या यूं कहो तो जैसे किसी की बुरी नजर थी वो दूर हो गई, हट गई एकदम। पत्नी है वो मेरी, तो बेहतर होगा इस रिश्ते को और उसकी मर्यादा को तुम ना भूलो। तुम रिवाज सिसोदिया, अभी की अभी निकलो यहाँ से। और आज वैसे भी उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत है। तुम्हें पता है, रानी का सारा सामान हमने राघव भैया के रूम में शिफ्ट कर दिया है। आज से वो दोनों एक साथ रहेंगे। वैसे रिवाज, मैं क्या कह रही थी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें हनीमून प्लान करना चाहिए? अब तो हम 4 लोग हैं, सोचो कितना मजा आएगा हम सब लोग। घंटों पे बकवास बंद करो, समझ गई? कसम खाई हो कि जब मुंह खोलोगी बकवास ही उगलोगी। हाँ? चुपचाप बात सुन। उनकी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, समझी? रानी, हमारा मैथमेटिक बिगाड़ के देखते हैं तुम और राघव आज की रात कैसे एक साथ रह सकते हो। ये साड़ी तुमने मुझे दी थी राघव, याद है? पिगी बैंक तोड़ा था तुमने। इट्स ओके, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, जैसे तुम्हें हमारी शादी याद आ गई। राघव, परिवार वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता ही चल चुका है, तो क्या तुम मुझे ये मंगलसूत्र का हुक लगा दोगे? रानी, हाँ। जैसा तुम समझ रही हो सच्चाई वैसी नहीं है रानी। मतलब? मुझे कुछ भी याद नहीं है रानी।
मतलब ये कि मुझे शादी तो क्या, तुमसे जुड़ी कोई भी बात याद नहीं। मुझे तुम भी याद नहीं हो रानी। रानी, हाँ रानी, हाँ मैंने झूठ कहा। मुझे तुमसे जुड़ी कोई भी बात याद नहीं है। मुझे ये शादी, ये साड़ी, हमारी फ्रेंडशिप, मुझे कुछ भी याद नहीं है रानी। आई एम सॉरी रानी। तो तुमने बाहर सबके सामने झूठ क्यों कहा राघव? हाँ, सबके सामने झूठ क्यों कहा? एक्सेप्ट क्यों किया सबके सामने राघव? बोलो राघव। बोलो राघव। राघव, रिवाज कमरे के बाहर है। कमरे में झांकने की कोशिश कर रहा है। चुप रहना। क्या पहलवान, यहाँ कमरे के बाहर चक्करघन्नी क्यों काट रहे हो? दादी वो पेट दर्द हो रहा था तो सोचा थोड़ा टहल ले। पेट दर्द हो रहा था? दिमाग तो नहीं ना? तुम हो इतने बड़े दिखने में, लेकिन दिमाग राई रत्ती नहीं है। अरे दवा चाहिए तो बड़े बूढ़ों के पास जाना चाहिए। यहाँ नए जोड़े के पास क्या कर रहे हो? हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ऐसा चूरन देंगे कि तुम्हारे पेट का सारा मैल हवा बनकर हमारे पिस्तौल की गोली के जैसे बाहर निकल जाएगा। ठाए ठाए ठुस। अरे नहीं नहीं दादी, इतना भी खराब ना है, ठीक हो जाएगा। नहीं है खराब तो जाओ, अपने कमरे में जाओ। अगर यहाँ नजर आए तो सजा के लिए तैयार हो जाना। या तो मेढक की तरह टर्राओगे या मुर्गा बनकर बांग दोगे। स्नूपी जी को भेज रहे हैं हम रखवाली के लिए। नजर नहीं आना यहाँ पर। चल निकल लो, निकलो। हम तो ये देखने आए थे कि राघव और रानी का रिश्ता खोद कर देखेंगे। इनके रिश्ते में कुछ तो है जो ठीक नहीं है, लेकिन अभी शक हो जाएगा, बाद में देखते हैं। रानी, रानी, रानी मेरी बात सुनो। सुनो, मैं जानता हूं मैंने वहां झूठ बोला, लेकिन रानी तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पे। तुम्हारी वजह से मैं कोमा से बाहर आ पाया। तुम्हारी वजह से मुझे नया जीवन मिला रानी। शायद ही कोई किसी के लिए इतना कुछ करता होगा।
एक पत्नी अपने पति के भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती है राघव। लेकिन इस वक्त तो मेरी नर्स हो, मेरी एक अच्छी दोस्त हो रानी। अपने घर में बंदी बन के रह गए अच्छे से। वो दादी है ना, उसके स्नूपी की जिंदगी और हमारी जिंदगी का मिलाप कर लो, उसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी है हमसे। बिट्टू, बिट्टू हमारी जिंदगी ना जो भी हो जैसे भी हो ना ज्यादा टिकने ना वाली। रानी वापस आ गई, राघव को याददाश्त भी वापस। अब बाद दिन दूर ना हो जब सबों के सामने हमारा कांड कारनामा का ढक्कन खुल जाएगा और सबके सामने हमारी जली हुई खिचड़ी आ जाएगी। बस अब इस घर से बाहर। हाँ ना अम्मा ना, हम तो ये घर छोड़कर जाने ना वाले। इस वक्त हमें दो चीजें परेशान कर रही हैं, एक रानी, दूसरी राघव की सुधरती हालत। वादा करते हैं तुमसे, इन दोनों की विदाई की सेनाई हमें ही बजाएंगे। बिट्टू ये सब ना आसान ना हो, पहले भी 100 बार बोल चुके हो ना। हाँ हम जितना भी तैयारी कर ले तो रानी आके उस पे पानी फेर देता हूँ और हमारे सामने ना अपनी नाव ऊंची करके निकल जाता हूँ। अब के बार ना कुछ जबरदस्त करना होगा। हाँ सोचा है, तू सब्र कर। मानो एक पांव पर खड़ा होना पड़े, लेकिन वो सामान लेकर आओ जो हमने तुम्हें बोला है। रानी इस कमरे में हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। रियलिटी। ओके सर, यू आर राइट राघव है सर। आप जैसा बोलेगा हम वैसा ही करेगा। तुमने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू राघव। लेकिन मैं तुम्हें साबित करके रहूंगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और उससे बड़ी बात मैं तुम्हें ये भी साबित करके रहूंगी कि तुम्हारे लाइफ की रियलिटी क्या है, और उसके साथ साथ तुम्हारे लाइफ से जुड़ा एक और बहुत बड़ा सच तुम्हारे सामने ला कर रहूंगी। कौन सा सच? तुम्हें ये तो पता है ना कि तुम बड़े हो गए थे फिर भी तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बच्चों वाला था। हाँ मुझे पता है। वो नेचुरली नहीं था। तुम्हारी दिमागी हालत खराब करने के लिए तुम्हें मेडिसिन दिए गए थे। क्या? हाँ राघव, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ये सब सच है। ये सब सोच समझ के की गई साजिश है तुम्हारे खिलाफ राघव। ये तुम क्या बोल रही हो रानी? और भला कोई क्यों करेगा मेरे साथ ये? कौन कर सकता है रानी ये? बोलो। बोलो रानी। रिवाज।